आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसान नेताओं ने देश भर के किसानों से किया था दिल्ली कूच करने का आह्वान। शंभू बॉर्डर पर अभी भी बड़ी संख्या में डटे हुए हैं किसान। आज फिर से दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे किसान। जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शन की तैयारी। बरनाला में सड़क पर उतरे किसान। केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली कूच नहीं करेंगे कुरुक्षेत्र के किसान। किसान नेता गुरुनाम चढ़ूनी बोले, किसान आंदोलन को बाहर से ही रहेगा समर्थन। दिल्ली कूच की कॉल स्थगित। किसानों की मांगों को लेकर अभी तक हो चुकी है कई दौर की बातचीत। किसान संगठनों ने सरकार की मंशा पर उठाए थे सवाल। सरकार बोली बातचीत से ही सुलझेगा मसला। पीएम मोदी का आज पश्चिम बंगाल दौरा। 15,400 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। कोलकाता मेट्रो की पहली अंडर रिवर टनल का करेंगे उद्घाटन। आगरा में आज खत्म होने जा रहा है मेट्रो के सफर का इंतजार। पीएम मोदी कोलकाता से वर्चुअली करेंगे मेट्रो की शुरुआत। सीएम योगी आगरा में मौजूद रहकर दिखाएंगे मेट्रो को हरी झंडी। पीएम मोदी नॉर्थ 24 परगना में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संदेश खाली के पास करेंगे जनसभा। टीएमसी नेता उदयन गुहा ने कहा, 3 साल से नहीं आए पीएम मोदी, चुनाव आ रहे हैं इसलिए प्रधानमंत्री को आई याद। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की याचिका। शाहजहां को लेने पहुंची सीबीआई को लौटना पड़ा खाली हाथ। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहुंची थी पुलिस हेडक्वार्टर। ईडी का शाहजहां के खिलाफ बड़ा एक्शन। 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जब्त। 14 प्रॉपर्टी में कृषि भूमि, अपार्टमेंट, मत्स्य पालन की जमीन शामिल। संदेश खाली में ईडी टीम पर हुए हमले की जांच सीबीआई के पास। मंगलवार देर शाम सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। ममता बनर्जी ने लगाए आरोप, बंगाल के अधिकारियों को बदनाम करने की कोशिश। बीजेपी सीबीआई साथ मिलकर टीएमसी को कर रहे बदनाम। 14-15 मार्च को हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरण में हो सकते हैं चुनाव। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पहला चरण संभव। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद कहा, 7 मार्च को बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफे पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, टीएमसी जो आरोप लगा रही थी वो सभी आरोप सच थे। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर को बताया बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट। बोले, पहले दिन 5 लाख गए, अब सिर्फ हजारों लोग दर्शन कर रहे। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज एमपी में आखिरी दिन। धार जिले के बदनावर में करेंगे जनसभा। महिलाओं से संवाद करेंगे। राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट, देश के युवाओं अब डिग्री को सम्मान मिलेगा समस्याओं का समाधान और सभी को काम। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल की आज एमपी के बदनावर में रैली। युवा और बेरोजगारों के लिए 10 सूत्री चुनावी वादे का कर सकते हैं ऐलान। उज्जैन में महाकाल मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना। महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। गर्भगृह में जाकर दर्शन की इजाजत नहीं मिली। महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद सीधा रोड शो के लिए निकले राहुल। कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की। कहा, मध्य प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रार्थना की गई। एमपी में राहुल की न्याय यात्रा के दौरान शाहजहांपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। राहुल की यात्रा पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का निशाना। कहा, जीवन भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वो न्याय यात्रा निकाल रही। तय समय से 4 दिन पहले न्याय यात्रा समाप्त करेगी कांग्रेस। 16 मार्च को मुंबई में होगी खत्म। 17 मार्च को होगी इंडिया गठबंधन की रैली। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों, गरीबों के लिए गेम चेंजर स्कीम। सूत्रों के हवाले से खबर, युवाओं पर केंद्रित होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। सूत्रों के हवाले से खबर, राजनांदगांव सीट से बघेल को उतारेगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की आज और कल बैठक। पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र और बिहार के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में किया रोड शो। मुख्य बाजार बड़कोट से रामलीला मैदान तक रोड शो किया। बड़ी संख्या में मौजूद रहे पार्टी कार्यकर्ता। बिहार के सीएम नीतीश आज आएंगे दिल्ली। लोकसभा चुनाव और सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी मांग रही 10 सीटें। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की कोशिश। आज एनडीए के नेताओं से मुलाकात करेंगे अमित शाह।
अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की बैठक, सूत्रों के मुताबिक अगर सीट मिली तो बारामती से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ही लड़ेंगी चुनाव। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनीत तटकरे ने कहा, जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया उन्हें सीट अवश्य मिलेगी। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट का बयान, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला होना बाकी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अहम बयान, नितिन गडकरी की तारीफ की। बीजेपी की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं होने पर उठ रहे सवाल। बीजेपी की बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी, पटना के बीजेपी ऑफिस में बिहार कोर कमेटी की बैठक हुई। चिराग से अनबन की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने तोड़ी चुप्पी। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, मैं मरते दम तक एनडीए के साथ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दफ्तर की सुरक्षा में लगे जवानों को हटाया गया। कांग्रेस बोली, इस तरह सुरक्षा हटाना ठीक है। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का शिरोमणि अकाली दल में विलय। पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी करार, कोर्ट में आज होगी सजा पर सुनवाई। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को माना बरेली दंगे का मास्टरमाइंड, 11 मार्च को कोर्ट में होना पड़ा पेश। मंगलवार को 6 राज्यों में पड़ी एनआईए की रेड, लश्कर ए तैयबा और जेल में कट्टरपंथ के प्रसार की साजिश से जुड़ा मामला। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस में घटनास्थल पर पहुंची एनआईए की टीम ने कैफे के स्टाफ से जुटाई धमाके को लेकर जानकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जांच करने पहुंचे डीईओ के साथ कहा सुनी, हेडमास्टर पर लगे आरोपों की जांच करने पहुंचे थे अजय कुमार। राजस्थान में साल 2021 की पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा, एसओजी की हिरासत में टॉपर रहे नरेश समेत 15 लोग। इंदौर में मनचलों की करतूत का फुटेज आया सामने, मॉर्निंग वॉक पर निकली लड़की के साथ सरेआम छेड़छाड़ की कोशिश। इंदौर में मनचलों को रोकने के लिए राहगीरों ने मदद की, विरोध करने पर मनचले लड़कों ने राहगीरों पर पत्थर मारकर हमला किया। कर्नाटक में शिक्षक पर छात्र छात्राओं की बेरहमी से पिटाई का आरोप, महिला शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग, अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने हिंदी की शिक्षक पर लगाया आरोप, 10वीं कक्षा के 40 छात्र छात्राओं की पूरी तरह से पिटाई की गई, लड़कियों के नाखून उखाड़ने का आरोप। मॉडल तान्या का सुसाइड मामला, सूरत पुलिस थाने में पुलिस के सामने पेश हुए क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया। दमन की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ी। मध्य प्रदेश के खरगोन में पेट्रोकेमिकल कंपनी में लगी आग लगने से सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 लोग झुलसे। महाराष्ट्र के पालघर में कंपनी में लगी आग, तारापुर एमआईडीसी इलाके की घटना। मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के पास हादसा, 2 कारों की आमने सामने टक्कर, एक कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में बर्फ हटाने का काम जारी, जेसीबी मशीनों की मदद से हटाई जा रही बर्फ। उत्तराखंड के चोपता में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत, बर्फबारी की वजह से हाईवे पर टूटकर गिरा पेड़, कई घंटे तक बाधित रहा हाईवे। रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे बंद हो जाने की वजह से फंसे 20 पर्यटक, हाईवे खुलने के बाद सैलानियों ने राहत की सांस ली। WPL में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली की जीत, मुंबई इंडियंस को 29 रनों से मात दी। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए। पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में से 4 मैचों में दर्ज की जीत। दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।